हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ईएसआईसी क्या होता है और ईएसआईसी की एप्लीकेबिलिटी क्या है और क्या-क्या बेनिफिट होते हैं किस तरह से। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 है और ये अधिनियम का परिचय ऐसा है कि यह अधिनियम फैक्ट्रियों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। बेसिकली सामाजिक सुरक्षा का अर्थ ये होता है दोस्तों, कि अगर कोई भी आदमी या कोई एम्प्लॉय अगर कमाने की स्थिति में नहीं है या काम करने की स्थिति में नहीं है, तो उसको एक निश्चित अमाउंट या कोई राशि या धनराशि किस तरह फिक्स की जाती है, उसे सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है। इसका उद्देश्य दोस्तों जानते हैं। इसका दोस्त है उद्देश्य है बीमारी, मातृत्व, विकलांगता, बेरोजगारी और मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता देना। लागू होने की स्थिति इसकी ये है कि पावर यूजिंग फैक्ट्री, ऐसी फैक्ट्री जहां पर पावर यूज होता है, मतलब बिजली यूज होती है, ऐसी फैक्ट्रियों में 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी है तो वहाँ पे ईएसआईसी लागू होगा। और या ईएसआईसी एम्प्लॉय का काटना होगा और जो एम्प्लॉयर है या जो कंपनी है उसे पैसा काट के जमा करना होगा। नॉन पावर यूजिंग फैक्ट्रीज, ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे पावर यूज नहीं होता है या इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती है, वहाँ पे अगर 20 या उससे ज़्यादा कर्मचारी है तो वहाँ पे ईएसआईसी लागू होगा। ईएसआईसी उन्हीं लोगों पे लागू होगा दोस्तों जिनका मासिक वेतन या ग्रास सैलरी 21,000 या उससे कम हो। ईएसआईसी के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं दोस्तों, हम जानेंगे। तो ईएसआईसी के बेनिफिट्स में चिकित्सा लाभ है, मीन्स अगर आपको बीमारी हुई है तो आपको मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। मातृत्व लाभ है, अगर कोई लेडी है और वो प्रेग्नेंट होती है और वो फिर बेबी के लिए जो जो छुट्टी चाहिए उस टाइम पीरियड में जो लाभ दिया जाता है उसे मैटरनिटी लीव भी बोलते हैं या मैटरनिटी बेनिफिट बोलेंगे। उसके बाद तीसरा होता है विकलांगता लाभ। अगर किसी कर्मचारी की काम करते वक्त या काम के बाहर किसी तरह की विकलांगता हो जाती है तो उस केस में विकलांगता लाभ मिलता है। चौथा बेरोजगारी लाभ, अगर आप काम कर रहे हैं और बेरोजगार हो जाते हैं। पांचवा आश्रित लाभ, मतलब अगर एम्प्लॉय जो कर्मचारी है वो नहीं है तो उस स्थिति में जो उसकी फैमिली को लाभ दिया जाएगा उसे आश्रित लाभ कहा जाता है। योगदान दरें, जो कंट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, जो आपकी ग्रास सैलरी है कर्मचारी का उसमें 0.75% कटता है और जो कंपनी होती है उसका 3.25% कटता है। तो जो टोटल सैलरी है उसका 4% आपका डिडक्ट होता है या 4% एसआईसी में जमा होता है। उसमें कर्मचारी या जो एम्प्लॉई है, वर्कर है, उसका 0.75% है और जो कंपनी है उसका 3.25% है। इसके पंजीकरण की प्रक्रिया ये होती है जो एम्प्लॉयर द्वारा की जाती है दोस्तों, कि एसआईसी के पोर्टल में जाके कंपनी और कर्मचारी का पंजीकरण करना होता है, उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है, उससे रिलेटेड जानकारी भरी जाती है। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है और उसको एक आईपी नंबर दिया जाता है जिसको हिंदी में बोला जाता है कि इंश्योर्ड पर्सन। उसका फुल फॉर्म आईपी का होता है इंश्योर्ड पर्सन, मतलब जो बीमित व्यक्ति है वो कहा जाता है। इसमें दंड दोस्तों ये है कि अगर कोई भी कंपनी, अगर जैसे इसका डेट 15 तारीख के पहले भरना होता है, तो अगर ये 15 तारीख के बाद भरा जाता है तो उस केस में कंपनी को उसके लिए इंटरेस्ट या ब्याज देना होता है। दोस्तों, इसमें किस तरह के बेनिफिट मिलेंगे हम थोड़ा उदाहरण द्वारा समझते हैं। कि जैसे फैक्ट्री कर्मचारी को चिकित्सा लाभ कैसे मिलेगा, कि सपोज करिए कि राम नाम का एक फैक्ट्री कर्मचारी है, उसे पेट में दर्द हुआ तो उसे एसआईसी अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। दूसरा है महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ। सीमा को गर्भावस्था के दौरान 26 सप्ताह तक पूरा वेतन मिला और एसआईसी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव हुआ। तीसरा है बेरोजगारी भत्ता। तो अजय की नौकरी चली गई और उसे एसआईसी द्वारा बेरोजगारी भत्ता मिलेगा फिर। चौथा है अगर स्थायी विकलांगता होती है तो राकेश नाम का कोई आदमी है जो उसको काम के दौरान चोट लगी और वो विकलांग हो गया, तो अब उसे ईएसआईसी से रोजगार संबंधित चोट या व्यवसायिक खतरे के कारण अस्थायी या स्थायी अशक्तता
के मामले में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने जाना कि एसआईसी क्या है और एसआईसी से किस किस तरह के बेनिफिट लिए जाएंगे। दोस्तों इसके जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, सभी जितने भी तरह के बेनिफिट है, इसका हम एक एक करके डिटेल वीडियो बनाएंगे, जिसमें उसका पूरा एलिजिबिलिटी होगी, पूरी पात्रता होगी और पूरा डिटेल वर्जन होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये एक ओवरव्यू था एसआईसी का, जो आपको जानना जरूरी है और आपके अधिकारों के लिए आपको एसआईसी, पीएफ, इन सभी तरह के नियमों को जानना जरूरी है। डिटेल के लिए हम जल्द ही और भी वीडियो बनाएंगे और बहुत डिटेल में जो बेनिफिट है वो हम आपको बहुत विस्तृत में समझाएंगे। दोस्तों इसी तरह की जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उन्हें इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहें। और अगर आप आपका किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट या कंपनी की तरफ से कैजुअल काम करते हैं तो आपके अधिकारों के बारे में आपको जानना चाहिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।